देश के अंदर देखा जाता है कि किस तरह से जो गौ माता है वो किस तरह से सड़कों पर भटक रही है और कहीं ना कहीं इसके चलते जो है बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम गौशाला की बात करें तो वहाँ पर भी जो है भूख प्यास के कारण जो है गाय मर रही है और सफाई के कारण भी जो है गाय मर रही है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल से। और यहाँ पर जो है इंद्री के पास के गाँव से तमाम जो गौ भक्त है आज जिला सचिवालय करनाल में पहुँचे हैं, तो चलिए इनसे बातचीत भी करेंगे। तब तक अनेक प्रकार की गौ माताएं जगह जगह पर काटी जा रही हैं, उनको अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं। उनके संरक्षण हेतु जितने कदम उठाए गए वो सभी आज बिल्कुल थोथे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पूरे अनुशासनीय ढंग से गौ माता की सेवा की तरफ अग्रसर नहीं होंगे तब तक हम गौ माता को अपनी संस्कृति से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। निश्चित आप सभी जानते हैं, वेद पुराणों में भी वर्णित है कि गौ माता जो है वो सदियों से पूजी आती रही है, जिसको कृष्ण भगवान जी ने भी पूजा, अनेक देवी देवताओं ने भी पूजा, जिसके दूध दही के घी के खाने के साथ साथ हमें उसकी सात्विक तरंगें भी प्राप्त होती हैं, जो हमारी अनेक प्रकार की बीमारियों में भी हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो आज हमारा भी मुख्य लक्ष्य या गुरुवर जी के निर्देशन में चलते हुए कि हम एक ज्ञापन सरकार को दें, ताकि सरकार हमारी उस इच्छा को जरूर अपने मद्देनज़र रखते हुए हम सभी गौ भक्तों की इन मांगों को जरूर स्वीकार करें, जिससे हमारे नव भारत नव समाज का निर्माण हो सके। ताकि देखा जाता है कि जो गौशालाएं हैं उनके अंदर भी काफ़ी संख्या में जो है भूख के कारण प्यास के कारण गायें जो है दम तोड़ देती है। हाँ, तो वहाँ क्या कमी होती है? जी सर, अनेक प्रकार की गौशालाएं आज समाज में बनाई गई हैं, लेकिन उनके संरक्षण हेतु तो कोई सुरक्षित कदम नहीं उठाए गए। जहाँ तक हमारा अपना मानना है, हमारा अपना विचार भी है, ऐसी सोच भी है कि जितनी भी गौशालाएं आज समाज में निर्मित हैं उन्हें ज़्यादातर सभी आप सभी भी जानते हैं ज़्यादातर भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है। धर्म के नाम पर भी लोग अनेक प्रकार का, वहाँ पर भी जहाँ पर हमें सेवा का कार्य करना चाहिए उस सेवा को भी हम ऐसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं जिसमें हमारा कोई भी सेवा का भाव गौ माता के प्रति नहीं है। वहाँ पर भी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। समाज बेचारा भोला भाला है, अनेक प्रकार के सभी के मन में भाव होते हैं कि मैं गौ माता के लिए कुछ समर्पण करूँ। समर्पण गौशाला में जाता भी है, लिखित रूप में भी जाता है, लेकिन यदि हम आंकड़े उनसे लें, किसी प्रकार का भी उनसे हम हिसाब किताब लें, हमें कभी भी उसका हिसाब किताब सही प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक हमारे मन में या किसी के मन में जो भी गौशाला चलाने का प्रयास करता है उसके मन में भ्रष्टाचार की भावना रहेगी, तब तक गौ माताएं ऐसी ही सड़ती रहेंगी, ऐसी ही वो वहाँ पर गौशाला में भूखी मरती रहेंगी। देखा जाता है कि जो गौशालाएं हैं वो किस तरह से सफाई नहीं होती वहाँ पर, जिसके कारण जो गौ माता है वो खड़ी रहती है और जो है ये कारण भी है कि वो मर जाती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जब तक उनको विश्राम की व्यवस्था से अगर हमको कोई आराम नहीं मिले पूरे दिन में तो हमारा शरीर बिल्कुल ही दुर्दायी हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। वही गौ माताएं इस प्रकार से वो उनके साथ नीचे सोखा भी नहीं करते, जैसे मूत्र और गोबर आदि हैं उसी में वो बैठी रहती हैं बेचारी, नीचे उनकी सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखता। जबकि इन सभी कार्यों के लिए हमें कदम उठाने होंगे और हम सब भी सबसे पहले हम अपने संगठन की तरफ से आश्वासन देते हैं कि जहाँ तक भी हमारा प्रयास होगा हम इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर इस समाज सहयोग में अपने कार्य को अंजाम देंगे। सभी मिलजुल कर सभी भाई बहन जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हैं इस कार्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। देखिए, हम गौ माता का दूध पिएं और उसके बाद हम उसको रस्सा खोलकर सड़क पर इसी तरह चलने के लिए मजबूर कर दें। हम सब का भी कर्तव्य बनता है, गौ पालक का भी कर्तव्य बनता है कि वो इस प्रकार से गौ माता की सेवा अपने घर में ही करे। ज़्यादातर चाहे वो बूढ़ी हो, दूध ना भी दे, तब भी वो उसकी सेवा का तो फल हमें प्राप्त होता है। मात्र दूध नहीं, उसकी सेवा का फल हमें युगों युगों तक हमारी जो आगे पीढ़ी है उसके साथ जुड़कर वो अच्छे कार्यों में परिणित होती है, बच्चों के संस्कार बनते हैं और समाज उसको एक अच्छी दृष्टि से देखता है। हमारे नव भारत का निर्माण होगा, क्योंकि गौ माता से तो हमारे बहुत इतिहास साक्ष्य जुड़े हुए हैं। सभी जानते हैं कि गौ माता ने अनेक समय पर आकर समाज कल्याण के लिए अनेक प्रकार से सबको अपनी दुआएं आशीर्वाद से सहेजा। सर, कान पर उनके चित्र जिससे पता चल जाता है कि ये गाय किनकी है, कहाँ से आई है, कब जन्म हुआ था, तो मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जब वो छोड़ देते हैं? हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये सब भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार की जड़ें समाज से समाप्त नहीं होगी, हम और आप सब मिलकर नहीं करेंगे, तब तक हम इसी प्रकार चाहे गौ माता के हम ऊपर कितने भी बड़े स्टिकर लगाने, कितने भी बड़े उसको प्रमाणित करने के लिए गौ किसकी है, कहाँ से आई है, कितने भी हम इस प्रकरण से इस प्रकार के कर्म चला दें, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक हम उसको इस तरह से बिल्कुल भी साफ छवि के रूप में गौ माता को स्थापित नहीं कर सकते। आज हमारी मानवता के पतन का भी मुख्य कारण यह है, क्योंकि विदेशों में भी आप जानते हैं गौ माता के केवल श्वास मात्र लेने के लिए 1-1 घंटे के 10-10 हज़ार रुपये वो लोग देते हैं। और हम सब के पास तो गौ माता की व्यवस्था भी है रखने की। ज़्यादातर हमारा भारतवर्ष जो है वो कृषि प्रधान देश है, जो जिम्मेदार और किसान से जुड़ा हुआ है। निश्चित है सभी सेवा भी करते हैं, लेकिन गौशाला में भी कई बार देखा गया कि लोग सेवा न करने के बदले में रात को गेट खोलकर कई अनेक प्रकार की गौओं को ट्रकों में
भेजकर तस्करी का कार्य भी करते हैं, जो एक बहुत ही निंदनीय कार्य है समाज के लिए। इसी तरह ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।